ओम आविघ्नमस्तु। नमस्ते प्रिय सज्जनों, मैं हूं स्वामी ब्रजेशानंद। मेरे यूट्यूब चैनल स्वामी ब्रजेशानंद में आप सभी का स्वागत है। आज हम जो हमारा परिवार है उसमें हम कैसे रहें, कैसा प्रेम रखें, कैसे हम व्यवहार करें, किसके प्रति कैसा व्यवहार रखें, इसके बारे में चर्चा करेंगे, जो कि समाज की बहुत बड़ी आवश्यकता है। सबसे पहले हम देखेंगे परिवार क्या है। तो परिवार समाज की एक इकाई है। परिवार से ही समाज का निर्माण होता है और समाज से ही एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण होता है। तो हम देखते हैं कि हमारा जो शरीर है ये भी एक परिवार ही है। इसमें बहुत सारे परिवार रहते हैं। कैसे? सबसे पहले तो हमारा जो परिवार है वो पंच महाभूतों का है। आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, ये स्नेह से मिले तब एक शरीर की संरचना हुई। फिर जो इस सृष्टि की सबसे सूक्ष्म इकाई है जिसको हम परमाणु कहते हैं, परमाणुओं के संयोग से ही सृष्टि होती है और परमाणुओं के विखंडन से तो विनाश होता है। तो परमाणु जब स्नेह से क्रम बाई क्रम मिले तो हमारे इस शरीर की संरचना हुई। उदाहरण के लिए क्रम बाई क्रम परमाणु, परमाणु से अणु, अणु से जीवद्रव्य, जीवद्रव्य से कोशिका, कोशिका से ऊतक और ऊतक से अंगतंत्र। आगे फिर हम देखते हैं कि जब हम काव्य रस पढ़ते हैं तो काव्य रस में जो है आता है श्रृंगार रस। श्रृंगार रस का जो स्थायी भाव है वह है रति। रति का अर्थ था प्रेम, या जिसको हम लगाव कहते हैं, किसी के प्रति स्नेह। तो हम सभी के जितने भी प्राणी संसार में हैं उनके जो जन्म का कारण है वह प्रेम ही है। जब हमारे माता पिता अर्थात स्त्री पुरुष प्रेम के कारण, रति के कारण, लगाव के कारण एक दूसरे से मिलते हैं, तभी इस संसार में नाना प्रकार के प्राणियों की सृष्टि होती है, जन्म लेते हैं। इससे ये सिद्ध होता है कि हम सभी जितने भी प्राणी हैं सबके जन्म का जो मूल कारण है वह प्रेम ही है। तो फिर हम यहाँ आकर के इस समाज में नफरत क्यों फैलाते हैं, किसी से ईर्ष्या क्यों करते हैं, किसी से द्वेष क्यों करते हैं? जिसके प्रति हमारा जो व्यवहार है, जो कर्तव्य है, उसे हमें करना चाहिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो हमारे माता पिता हैं। तो हमारे यहाँ सनातन धर्म में पंचायतन पूजा की बात कही गई है। तो पंचायतन पूजा में 5 आते हैं। नंबर 1 पर है माता, नंबर 2 पर है पिता, नंबर 3 पर है गुरु या आचार्य, नंबर 4 पर है अतिथि और नंबर 5 पर है ईश्वर। तो सबसे पहले हमें अपने माता पिता के प्रति रति, स्नेह, लगाव रखना चाहिए। फिर कोई अतिथि आ गया है उसके प्रति भी स्नेह रखना चाहिए, ईश्वर के प्रति भी स्नेह रखना चाहिए, गुरु या आचार्य के प्रति भी स्नेह रखना चाहिए। श्रद्धावानम लभते ज्ञानम, जब आचार्य गुरु के प्रति आपकी श्रद्धा होगी तभी ज्ञान की प्राप्ति आपको होगी। अब हम आगे देखते हैं कि ईश्वर के प्रति, तो जब हम श्रृंगार रस में जाते हैं तो श्रृंगार रस में जो स्थायी भाव रति है वह जब स्त्री पुरुष के प्रति होती है, अर्थात पत्नी पति या प्रेमिका प्रेमी के प्रति होती है, तो वह श्रृंगार रस में बदल जाती है। और जब वही रति जो माता पिता होते हैं उनकी अपने संतान के प्रति होती है तब वह वात्सल्य में बदल जाती है। और वही रति, लगाव, स्नेह जब ईश्वर या देवता के प्रति होते हैं तो भक्ति रस में बदल जाती है। तो इनके सबका जो मूल कारण है वह स्नेह ही है, लगाव ही है, प्रेम ही है। तो सबके प्रति हमें स्नेह रखना चाहिए। ये इस बात से पुष्टि होती है अलग अलग तरीके से। अगर हम किसी के प्रति मन से अर्थात हृदय से तो शुभ कामना नहीं रखते हैं, जो हमारा लगाव है, जो प्रेम है, जो अच्छे विचार हैं वे हमारे मन में नहीं है, हृदय में नहीं है, लेकिन हम क्या करते हैं, बाह्य जो दिखावा है वो करते हैं, तो फिर कभी भी जो है वह प्रेम नहीं टिक सकता। क्योंकि जो प्रेम होता है
वह निश्चय ही आंतरिक होता है। फिर उसी के अनुसार हमारी वाणी होती है, उसी के अनुसार हमारे शारीरिक कार्य होते हैं, हमारी चेष्टाएँ होती हैं। लेकिन जब हम क्या करते हैं, छल कपट आदि का व्यवहार करते हैं, तो अपने हृदय को, जो मन की वास्तविक प्रकृति है, उसको दबा करके हमें बनावटी बातें करनी होती हैं, शरीर से बनावटी कार्य करने होते हैं। तो भले ही कोई कुछ समझे कुछ समय के लिए, लेकिन वास्तव में वह प्रेम हो ही नहीं सकता। अगर कोई दूर देश में व्यक्ति रह रहा है और मन से उसका चिंतन करता है, तो निसंदेह वो भी उसका चिंतन करेगा कुछ समय के पश्चात। ये है प्रेम में। तो जब हम अपने मन से अपने माता पिता के प्रति रति रखेंगे, अर्थात लगाव रखेंगे, आसक्ति रखेंगे, और मन से हम अपने अन्य जो घर के सदस्य हैं उनके प्रति रखेंगे, तो वे सब निश्चय ही हमारे प्रति स्नेह रखेंगे। कोई भी हमारे बारे में अहित नहीं सोचेगा। तो हमारा एक परिवार जो है वो बहुत अच्छी तरीके से उन्नति के मार्ग पर चलता रहेगा। वैशेषिक दर्शन कहता है, यत्तो अभ्युदय निह श्रेय सिद्धि साधर्मा, जिससे हमारी उन्नति हो, हम अभ्युदय के मार्ग पर बढ़ें और अंत में मोक्ष को प्राप्त करें, हमारा कल्याण हो। वास्तव में धर्म वही है। हम सनातन धर्म का एक श्लोक कहते हैं, अयम निजाः परो वेति गणना लघु चेतसाम उदारचरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम। यह मेरा है और यह पराया है, ऐसी गणना अल्प बुद्धि वाले करते हैं, लेकिन जो उदार चरित्र के हैं, विशेष व्यक्ति हैं इस संसार में, उनके लिए यह पूरी पृथ्वी ही परिवार है। अब सोचिए कि हमारे मूल सनातन धर्म में कैसे कैसे भावनाएं वाले व्यक्ति हुए हैं, जो पूरी पृथ्वी को अपना परिवार मानते थे। हम एक जिस परिवार में रहते हैं उसको भी परिवार नहीं मान पा रहे हैं। बताओ कितनी जो है लज्जा वाली बात है। आगे भी हम जो देखते हैं उन्नति के उत्थान के मार्ग पर निकले हुए हैं, उन सब में हमने देखा कि एक स्नेह था। हम राम को ही देखते हैं। जब हम राम को देखते हैं तो उनका अपनी माता के प्रति, जबकि कैकेयी उनकी भी माता थी, दूसरी माता थी, उनके कहने पर उन्होंने वनवास स्वीकार कर लिया ताकि आपस में भाइयों में मतभेद न पैदा हो। और वे इतना उन्नति के मार्ग पर आगे चल करके गए, वहाँ जब वन में गए तो रीछों से, भालुओं से और अन्य जितने भी मनुष्यों का समुदाय था, उनसे सबसे स्नेहपूर्वक मिले और एक नई सेना एकत्रित करके उन्होंने रावण जैसे राजा पर विजय प्राप्त की। उन्होंने गुरु के प्रति श्रद्धा रख करके, विश्वामित्र उस समय के धनुर्वेद के सबसे बड़े ज्ञाता थे, उन्होंने असीम धनुर्विद्या सीखी। राम से बड़ा उस काल में कोई धनुर्धर नहीं था। आगे फिर हम युधिष्ठिर में देखते हैं, युधिष्ठिर भी जो भी उधर दुर्योधन के पक्ष में थे, वे सब युधिष्ठिर के प्रति जो है अनुराग रखते थे, प्रेम रखते थे, युधिष्ठिर की विजय चाहते थे। ये होता है मन से सोचने की बात। युधिष्ठिर भी मन से उनका सबका आदर करते थे, जो भी पितामह थे, आचार्य थे, लेकिन उसकी अपेक्षा जो दुर्योधन था वो अहंकार में मस्त था। वह मन से किसी का भी आदर नहीं करता था, बस बाह्य आचरणों से सबको प्रसन्न करने के लिए झुकता था, मीठी मीठी बातें करता था। इसलिए वह सब महापुरुष शरीर से तो दुर्योधन के साथ थे, लेकिन मन से युधिष्ठिर के साथ थे, और युधिष्ठिर की उन्नति हुई। युधिष्ठिर एक अच्छे सम्राट बने। अन्य भी यदि हम समाज में या अन्य किसी प्रकार के प्राणियों में देखते हैं, तो वे जितने प्राणी होते हैं अपना एक समुदाय रखते हैं, संगठित रहते हैं, चाहे पक्षियों का समाज हो, गायों का समाज हो और हिरणों का समाज हो, सब आपस में प्रेम रखते हैं। और इसी प्रेम से ही आगे जा कर के हमें हर वस्तु की, हर विषय की, यहाँ तक कि मोक्ष की भी प्राप्त हो सकती है। तो फिर हम आज से ये प्रयास करें कि किसी के प्रति बनावटी व्यवहार न रखें। सत्य इसी को कहते हैं, जो हमारे अंदर हो वही बाहर हो, वही सत्य है। असत्य क्या है? अंदर कुछ और है और बाहर कुछ और है।
मैं आशा करता हूँ कि प्रत्येक बालक और बालक के माता पिता इसे सुनेंगे और आपस में एक दूसरे के प्रति स्नेह रखेंगे। मान लेते हैं कि हमारे घर में कोई बालक है, वही बड़ा होकर के परिवार का और देश का नागरिक बनेगा। तो यदि वह बालक भूल से कोई अनुचित काम करता है तो हमारा कर्तव्य है कि उसके मस्तिष्क को हम मोड़ें, ना कि उसके शरीर को हम दंड दें। मैं एक उदाहरण देता हूँ आपको। अगर कोई बालक जो है धूम्रपान करता है या कुछ अन्य अनुचित कार्य करता है, तो यदि हम उसको दंडित करेंगे तो कार्य को नहीं छोड़ेगा, वो जा करके अकेले में वही कार्य करेगा और ज़्यादा मात्रा में करेगा। अगर हम उसके मस्तिष्क में अच्छी तरीके से ये प्रवेश करा दें कि बेटा ऐसा मत करो, यह कार्य गलत है, तो वह फिर कहीं पर भी किसी भी दशा में अनुचित कार्य नहीं करेगा। आगे हम देखते हैं, जब कोई बालक या बालिका किसी काम को बिगाड़ देते हैं तो घर वाले उनको डांटने लगते हैं, क्रिया विधि नहीं बताते हैं। हमारा कर्तव्य ये है कि यदि हम अध्यापक हैं या बच्चे के माता पिता हैं या कोई हैं, तो बच्चे को सही ज्ञान कराएं। अगर बच्चे ने बिगाड़ा है तो इसको हम सुधारें कैसे। अध्यापक हैं तो फिर हम विद्या के बारे में बताएं कि बेटा ये इस प्रकार से गलत हुआ है, इसको ऐसे सही करना चाहिए। माता पिता हैं तो जो हमारे घरेलू कार्य हैं उनको हम बच्चे को स्नेहपूर्वक समझाएं। यही कार्य घर के सदस्य के साथ करनी चाहिए। जो भी घर के सदस्य हैं, जितने हैं, उनको जब हम अच्छी वार्ता में समझाएंगे तो उनका मस्तिष्क परिवर्तन होगा और निसंदेह वे आगे बिल्कुल बदल जाएंगे और सभी प्रेम से एक दूसरे के पास रहेंगे। कभी कोई प्रकार का किसी के साथ नफरत नहीं करेगा, दुर्व्यवहार नहीं करेगा। और जो हमारी सनातन धर्म की परंपरा है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिद् दुःख भाग भवेत्, वो परिपूर्ण हो जाएगी। धन्यवाद। नमस्ते।